मैं रात को अपना शिकार करके खा गया और दूर आया खाली भौंक। चला पता कौन शेर हुआ और कौन हुआ कुत्ता। कोच, ये सीनियर जूनियर पे जुल्म कर रहा है, इसको सजा मिलेगी क्या? रुस्तम, you come to my office right now. सर। मिस्टर चैंपियन, आज की सफाई तू करेगा। और जो तेरा बाप मिनी गली में कचरा मचा कर आया ना, बिरयानी के सारे डब्बे मौजूद हैं, मैं खुद लेके आया हूं। चल। चौधरी साहब चाय। वो इधर रख दे। तो फिर देखा तुमने वो कैसे मैंने जो है सारा खेल जो है उल्टा फेर दिया। वो अपनी बेइज्जती को अपना एजाज बना लिया। वो पार्टी चेयरमैन भी जो है ना बहुत खुश है मेरे जलसे से। चले, रात गई बात गई, अब मिट्टी डालें इस किस्से पे और उस गली में जाने से गुरेज कीजिए। वो इलेक्शन है भाई, वो जाना तो पड़ेगा कैंपेन के लिए। वो अच्छी खासी तादाद है वोटर्स की वहाँ, एक एक वोट कीमती होता है। अगर आप एक पोलिंग स्टेशन से हार भी जाएंगे तो कौन सी क्यामत आ जाएगी। बाकी पूरा हल्का पड़ा है, वहां से करें ना कैंपेन। बस वो पिलवानों वाली गली में मत जाए। वो कल तक तो वड्डी वड्डी गल्ला करती थी बेगम साहिबा, ये सूट नहीं करता आप पर, वो सूट नहीं करता आप पर। तो फिर आज क्या हो गया है? और ये बुजदिली सूट करती है चौधरी रियासत अली पर। मुझे अपने बेटे की फिक्र है, अपने इकलौते बेटे की फिक्र है। और रस्तम को मैंने वैसे ही जो है वो सियासी सरगर्मियों से दूर रखा हुआ है। वैसे आजकल यंग जनरेशन जो है वो बहुत रोल प्ले कर रही है सियासत में। चौधरी साहब, रुस्तम और दिलशेर एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी वजह से उन दोनों में कोई झगड़ा हो जाए। सल्ला मियां मेरे बेटे को उस दिलशेर से बचाए। तो तू जा फड़ा। हाँ जी, ओ जी मुबारक हो जी, ओ जी आपको भी मुबारक हो। हेलो, क्या हो गया है? Are you okay? इतने हवनों की तरह क्यों जा रहे हो? कुछ खो गया है तुम्हारा या तुम कहीं खोए हुए हो? ना मेरा कुछ खोया है और ना मैं खोया हूँ। रुस्तम नहीं मिल रहा है यार, मैं उसको पूरे कॉलेज में छान मारा है मैंने। रुस्तम नहीं मिल रहा है? What do you mean? तुम्हें बताए बगैर तो वो कहीं नहीं जाता है। Listen,
कुछ हुआ है? ये सारा उस दिलशेर की वजह से फिर से हुआ है। अगेन मैं वहां पे था नहीं और उनका कहीं पे टकराव हुआ है एंड कोच रजा ने देख लिया एंड रुस्तम पता नहीं, एक तो रुस्तम क्यों इतना गुस्सा चढ़ता है, रुस्तम ने उसका कहीं गिरबान पकड़ा हुआ था। कोच रजा ने सजा सुनाई है कि जी रुस्तम जो है वो पूरे कॉलेज की सफाई करेगा। जितनी देर में मुझे पता चली है मैं जाके वहाँ पे पहुंचा हूँ और मेरे सिर पे देखा नहीं गया, मैं फिर निकल गया था वहाँ से। अब मैं उसे ढूंढ रहा हूँ तो मुझे मिल ही नहीं रहा और मैं लोगों को फ़ोन कर रहा हूँ और एक मिनट हेलो, हाँ किधर देखा उसे, मैं आ रहा हूँ। समझ नहीं आती मुझे उन लोगों की। वैसे दिलशेर इतना सीधा है नहीं जितना नजर आता है। एक मशवरा दो तुम्हें। एंगेजमेंट तो तुमने रुस्तम से कर लिया है, लेकिन शादी सोच समझ के करना। वेट करना दिलशेर का। ये सब क्या है हाजरा? खाने में कुछ नहीं बना है आज। सब ठीक तो है? हाँ, नहीं बना तो तुम बना लो। कौन सा तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगी हुई है? तबीयत नहीं ठीक मेरी। क्या हुआ है तबीयत को? सर में दर्द है। अब ऐसे क्या देख रही हो? आंखों से एक्सरे करोगी। देख रही हूँ कि तुम कितनी बदल गई हो। बदल तो तुम भी बहुत गई हो। कभी अपने बाप और भाइयों से प्यार था, कभी गैरों से भी क्या, अपने दुश्मनों से। अपने बाप और भाई से मैं आज भी उतनी ही मोहब्बत करती हूँ। ना इसमें कभी कमी आई है और ना कभी आएगी। खाना बनाने लगी हूँ। सर का दर्द ठीक हो जाए ना तो आके खा ले। बनाए ना। ब्रो देख यार, आई नो व्हाट हैपेंड यार, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि तू पूरा दिन यूनिवर्सिटी में गायब रहा, फिर तू घर भी नहीं जा रहा और हम इस अनजान जगह पे खड़े हुए हैं। कुछ तो बोल। उस दिलशेर ने पहले डैड का तमाशा बनाया, उसके बाद मुझे सारी यूनिवर्सिटी के सामने जलील किया। अभी सोशल मीडिया पे डैड के क्लिप्स चलना बंद नहीं हुए थे कि तमाम यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के पेजेस में मेरे क्लिप्स चल पड़े। मैं इस शहर के तमाम यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस का चैंपियन और सफाई कर रहा है। एंड यू आर सेइंग मैं घर जाकर आराम से बैठ जाऊं? इज इट व्हाट यू आर सेइंग? मैं ये तुझे नहीं कह रहा, तू मेरी यू नो व्हाट, चल उसके घर में घुस के हड्डियां तोड़ते हैं। मैं सारे लड़कों को बुलाऊंगा। चल खत्म हो गई बात। चल फिर लॉक क्या यार, गाड़ी तो खोल दे। और कोई भी नहीं है? अबे अकेला है यार ये तो। रुक जाओ बॉयज। हाँ तूने मुझसे पंगा लेकर अपनी मौत को दावत दी है। तो क्या खुद को शेर शेर कहता है ना? आज मैं तेरे गले में पट्टा डाल के इन्हीं गलियों में घसीटूंगा तुझे।
अबे यार रूसी, अब हम बुड्ढों से भी लड़ेंगे क्या? मुझे अपने जिम में तुम जैसे जंगली कुत्ते बिल्कुल पसंद नहीं है। एक दोस्त मेरा, लेकिन वो ये स्ट्रीट फाइट्स वगैरह से दूर ही रहता है। लगता है कोई बहुत पुरानी रूह बसती है उसमें। शादीशुदा? किसी लड़की से मोहब्बत करता था, मिली नहीं उसको, अब बस उसी की याद में रहता है। बुढ़ा होगा तेरा बाप। शाहनवाज भाई के साथ कैसे मामला जा रहे हैं आपके? क्या कोई इशू चल रहा है उनके साथ? सब कुछ नॉर्मल है, तुम क्यों पूछ रही हो? इतने दिन हो गए उन्होंने हमारे घर का चक्कर नहीं लगाया। आपको टिकट मिला, मीडिया कवरेज मिल रही है, जल्द से जुलूस आपके इतने कामयाब जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये कि अब ये घर उनकी बेटी का ससुराल है। वो तो रिश्ता करके जैसे हमें भूल ही गए हैं। शाहनवाज की बीवी जिंदा होती तो मिलती मिलाती रहती तुमसे। तो शाहनवाज बड़ा आदमी है, इतना कारोबार फैला रखा है उसने, और आजकल मेरा शेड्यूल भी तुम्हारे सामने है, दौड़े लगी हैं। तो ये इलेक्शन कैंपेन बहुत मुश्किल है भाई। मसरूफियात अपनी जगह, लेकिन रिश्तों के लिए वक्त निकालना पड़ता है। रिश्ते तवज्जो के मोहताज होते हैं, वरना ये फूल मुरझा जाते हैं। तो चलो इस वीकेंड पर चलते हैं उनकी तरफ। वीकेंड पे नहीं, बस आप आजकल की बात करें। मेरी आंखें तरस गई अपनी बहू की शक्ल देखने को। सर जी चौधरी साहब, नानी आता, जल्दी करें, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। ओ कहाँ जाना है मुनीर? ओ आज रात हम फ्री थे ना, फिर ये इमरजेंसी कैसी है? सर जी रुस्तम साहब अस्पताल में है। क्या? हम अस्पताल में? मुझे बता मुनीर, कोई सीरियस इशू तो नहीं है? कितनी दफा मना किया उस लड़के को बाइक लेके ना निकले, लेकिन ये लड़के बिना बाइक निकालते ही उसे जहाज बना देते हैं सड़क पर। बेगम साहिबा, रुस्तम साहब बाइक से नहीं गिरे, नानी आता, उनका झगड़ा हुआ है। झगड़ा? चौधरी साहब जल्दी चलिए। सर जी मेरी उठो जी उस्ताद। उठो और अपनी एक्सरसाइज मुकम्मल करो। अभी एक्सरसाइज नहीं होगी उस्ताद। आज की एक्सरसाइज आज ही मुकम्मल होगी। एक्सरसाइज से छुट्टी तुम्हारी सिर्फ उस दिन होगी जिस दिन तुम्हारी इस दुनिया से छुट्टी होगी, समझे? उठो, शाबाश। उस्ताद जोड़ जोड़ में दर्द हो रहा है, आज नहीं होगी। कितना दर्द हो रहा है? अपने भाई की मौत से ज्यादा दर्द हो रहा है।
शाबाश, उठ जाओ। उठो, शाबाश। उठो 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 उठो। कौन था वो? दिलशेर, तुम्हें क्या जरूरत थी उससे झगड़ने की? मैंने कल ही सब ठीक कर लिया था, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। जरूरत थी डैड। उसने कल आपके चेहरे पर कालक मली, और आज यूनिवर्सिटी में जो मेरी इज्जत थी बरसों कमाई हुई, उसने जिल्लत में उसे बदल डाला। बेटा जी, उसे सबक सिखाने के और भी बहुत से तरीके हैं। क्या जरूरी था कि जाकर उससे फेस टू फेस मुकाबला किया जाता? सॉरी डैड, मैं ऐसा ही हूँ। मैं अंपायर्स को साथ मिलाकर गेम खेलने वालों में से नहीं। दिल खुश कर दिया मेरे बब्बर शेर पुत्र ने। सुना गिदड़ों की फौज ही लेके आया था, बिल्कुल अपने बाप पर ही गया है। इसका बाप चौधरी टिड्डा दिल भी टिड्डी जितना ही था। सारी जिंदगी लड़ने अकेला नहीं गया। मैंने तो ये भी सुना है कि कोई एम्बुलेंसों की कतार ही निकली है मोहल्ले में से। अगली दफा है तो 4 पाइयों पे जाएगा। हाँ, छोड़ूंगा नहीं उसे। या फिर वो तुम्हें? ऐसे क्या देख रहे हैं अब्बा जी? या तो वो इसे मारेगा या फिर ये उसे। नतीजा तो आखिर यही निकलेगा ना। कितनी मेहनत की थी मैंने तुम पर, पढ़ा लिखा के तुम्हें यूनिवर्सिटी तक ले गई थी, लेकिन तुम ना बदले। वहां जाते हो तो झगड़ा करते हो, यहाँ आते हो तो झगड़ते ये हो। झगड़ा भी तुम्हारी वजह से ही होगा। ना तुम दुश्मन के बेटे से दिल लगाती, ना वो हमारी इज्जत उछालने के लिए हमारे घर तक आ पहुंचते। पढ़ाओ लिखाओ, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन बाप और बेटे के बीच में थोड़ी सी गैरत बाकी रहने दो। तुम्हारी तो तबीयत खराब थी ना, क्या हुआ? अचानक ठीक हो गई? और आप सब बार बार मुझ पर इल्जाम लगाना बंद करें। हम सब जानते हैं बहुत अच्छे से कि ये लड़ाई कहाँ से शुरू हुई थी। जा हाजरा पुत्र, मेरे शेर के लिए दूध में हल्दी मिला के ला। जा, शाबाश। अभी लाई अब्बा जी। इधर मुंह कर। हाँ, सूख गया, अब नहीं टपकेगा, सही हो जाएगा। इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं रियासत। ये तो अगर भाभी सितारा को फोन नहीं करती मैं तो कराची चला गया था। मैं इतना मिलते ही दौड़ा चला आया बस। ये सब हुआ कैसे? इतने सारे लोग जख्मी हुए, ये किस किस्म की लड़ाई है? वहाँ मैं आपको बताता हूँ। आज पहली बार रिंग से बाहर लड़े हो तुम। हालत देखी है तुमने अपनी? तुम ही इसे समझाओ सितार, क्यों मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हो? मैं खास तौर पे हवेली छोड़ के इसके साथ जिंदगी गुजारने आई थी यहाँ, लेकिन नहीं, ये लड़का मेरी जान लेने पर तुला हुआ है। दिलशेर ने मारा है ना? तुम मेरी जख्मों पर नमक छिड़कने आई हो?
हेलो, कैसी हो रेशमा? चोटें आई हैं मगर ज़्यादा नहीं, ठीक है अब वो। क्या मतलब इस बात का? मैं कुछ समझी नहीं। जिसकी खैरियत मालूम करने के लिए तुमने कॉल की है। ऐसी कोई बात नहीं है। ये भी तो हो सकता है कि मैंने रुस्तम का हाल बताने के लिए फ़ोन किया। तकलीफ बराबर की ही है, चाहे हाल पूछो या फिर हाल बता दो। कैसा है वो? हॉस्पिटल में है? घर पर ही है, इतना जख्मी नहीं था कि हॉस्पिटल जाता। क्या वो हॉस्पिटल में है? नहीं, वो भी घर आ गया। तुम कॉल करके हाल पूछ लो उसका। तुम बताओ, तुम कल यूनिवर्सिटी आओगी? देख लिया ना अपने उन पहलवानों से उलझने का अंजाम। आखिर आपकी लड़ाई पहुंच गई ना मेरे बेटे तक। आप मेरी बात मान क्यों नहीं लेते? उन पहलवानों से उलझना छोड़ क्यों नहीं देते आप? ओ कॉलेज यूनिवर्सिटीज में बच्चों की लड़ाइयाँ होती रहती हैं। और हमारे ज़माने में तो यूनियंस हुआ करती थी। और मैं 11वीं जमात में था जब पहली मर्तबा हवालात गया था। और तुम हो कि ज़बरदस्ती एक चीज़ का इबरतनाक अंजाम तय कर रही हो। वो कहते हैं ना, अक्सर बाप का बोया औलाद को काटना पड़ता है। कहीं ऐसा ना हो चौधरी साहब, आपका बोया मेरे बेटे को काटना पड़े। हद है भाई मनुष्यत की। मैं तो दिलशेर को इस यूनिवर्सिटी में इसलिए लेकर आई थी कि वो रूल्स और बाउंड्रीज में रहेगा तो सेफ रहेगा, मगर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। रेशमा, कल से तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं यूनिवर्सिटी कब आऊंगी, और आज सुबह से मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ और तुम गायब हो। मैं असाइनमेंट में बिजी थी। लिसन, इज एवरीथिंग ओके? आई मीन तुम मुझे कुछ अपसेट लग रही हो। रेशमा, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, कोई भी बात है तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। दिलशेर और रुस्तम रोज किसी ना किसी बात पर झगड़ते हैं। ओह माय गॉड, तुम इस बात पे अपसेट हो? आर यू सीरियस? वो लड़के हैं, वो ये सब कुछ करते रहते हैं, ये कोई अपसेट होने वाली बात नहीं है। तुम भी ना मेरी बात सुनो, ये यूनिवर्सिटी का गोल्डन पीरियड है तुम्हारा। जितनी मेमोरीज बनानी ना वो बना लो, इन छोटी छोटी बातों पे परेशान मत हो। इस यूनिवर्सिटी की यादें मेरे लिए हमेशा तल्ख रहेंगी। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे खुशी दे सके।
मेरी बात सुनो, कहीं तुम रुस्तम को तो नहीं पसंद करती? मैं ख्वाबों की दुनिया से निकल आई हूँ सितारा। पहले नहीं थी, लेकिन शायद अब हकीकत पसंद हो चुकी हूँ। और वैसे भी हकीकत में तो रुस्तम तुम्हारा मंगेतर है। एग्जैक्टली, वो मेरा मंगेतर है और यही बात समझो तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? रेशमा, मेरी उससे सिर्फ मंगनी हुई है और मंगनी टूट भी सकती हैं। तुमसे मोहब्बत करता है, वो क्यों तोड़ेगा ये रिश्ता? वो नहीं तोड़ेगा, लेकिन मैं तो तोड़ सकती हूँ। और वैसे भी अगर तुम्हारा भाई बीच में इस तरह तन्हा छोड़ के ना जाता, मोहब्बत में धोखा ना देता, तो शायद ये सब कुछ होता भी ना। हम लड़कियों का प्रॉब्लम ही यही है, मोहब्बत में धोखा खा लें तो फिर पेरेंट्स जो भी कहते हैं उनकी मर्जी में हाँ कर देते हैं। अब रिश्ता बना ही लिया तो उस पर कायम भी रहो, बल्कि शादी करना और ये एंगेजमेंट तोड़ने जैसी हिमाकत मत करना। मेरे दिल में रुस्तम के लिए वो फीलिंग्स नहीं है जो तुम्हारे दिल में है। उसके साथ एक्चुअली मुझे नहीं, तुम्हें होना चाहिए। उसके दिल में मेरे लिए वो फीलिंग्स नहीं है जो वो तुम्हारे लिए रखता है। और वैसे भी किसी के घर के बाहर अपने नाम की तख्ती लगा देने से वो घर आपका नहीं हो जाता। किस घर की बात कर रही हो? तुम्हें लगता है रुस्तम मुझसे मोहब्बत करता है? बिल्कुल भी नहीं। बल्कि मैं रुस्तम की जिंदगी में वो चमकता वो सितारा हूं जिसे वो सीने पे फख्रिया सजाकर मुमताज होना चाहता है। तुम चाहो तो अभी भी तुम्हारी शादी उससे हो सकती है। नहीं सितारा, हमारी शादी कभी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? अगर मैं ये रिश्ता ख़त्म कर दूं और रुस्तम जाके दिलशेर से उनके घर वालों से माफ़ी मांग ले तो बिल्कुल हो सकती है। उसका बाप कभी माफ़ी नहीं मांगेगा। उसका बाप क्यों माफ़ी मांगेगा? रुस्तम की गलती के लिए उसका बाप क्यों माफ़ी मांगेगा? मेरी क्लास है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। चौधरी साहब, आपने शाहनवाज भाई को इन्फॉर्म कर दिया हम उनकी तरफ आना चाह रहे हैं? मेरे ख्याल में अब तुम्हारे खदशात और बदगुमानियां दूर हो जानी चाहिए। तो शाहनवाज ने जैसे ही सुना कि रुस्तम अस्पताल में है तो अपनी कराची की फ्लाइट कैंसिल की और दौड़े चले आए। नहीं, मैं कुछ और सोच रही हूँ। बस हमें अब रुस्तम और सितारा की शादी करवा देनी चाहिए। वो अभी वो दोनों यूनिवर्सिटी में हैं और उनका वो आखिरी चल रहा है, क्या कहते हैं, और सेमेस्टर। वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लें और फिर सोचेंगे शादी का। और हाँ, और जब तक मैं भी इलेक्शन जीत कर पार्लियामेंट में आ जाऊंगा और शादी में मुल्की और सूबाई नामवर शख्सियात को मदऊ करेंगे। आपको ना बस अपनी वाह की पड़ी है। यहाँ मैं रुस्तम को इन लड़ाई झगड़ों से बचाना चाहती हूँ। उसकी शादी हो जाएगी, बीवी घर में आ जाएगी तो उसके मिजाज में भी नरमी आ जाएगी। आप खुद ही तो कहते हैं सितारा इतनी सीधी लड़की नहीं है। बस शाहनवाज भाई हाँ करते हैं तो हम दोनों बच्चों की शादी करवा देते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपको शाहनवाज भाई की जायदाद से हाथ धोने पड़ जाए। मैंने रुस्तम के लिए यखनी चढ़वाई है, देखती हूँ। ठीक कह रही है मेहरुन्निसा, सितारा से कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। वाह भैया, तो क्या अपडेट्स है मुनीर? चौधरी साहब, सामान के ट्रक भेज दिए, राशन के थैले भी तकसीम हो रहे हैं, मीडिया कवरेज भी मिल रही है, मगर क्या? पहलवानों का मल्ला जी।
उन्होंने बाइकआउट कर दिया आपका और मालगाड़ी वापस आ गई है। मालगाड़ी वापस आ गई है? उन मामूली हैसियत के लोगों ने मेरा बाइकआउट कर दिया, ये क्या बकवास है? और वो वहां का काउंसलर जो है, वो क्या नाम है उसका, ना को दुआ करो, वो हमारे जलसे में था और वोट देने का वादा भी किया था उसने, और फिर बाइकआउट कैसे हो गया? नानी आदाब सर जी, उस काउंसलर ने ना आंखें फेरनी है और हाकिम पहलवान के साथ हाथ में ला लिया उसने। तो रातों रात वो कैसे बदल गया? ये अंदरून है सर जी। यहाँ लोग अपनी जान से ज्यादा अपनी इज्जत से प्यार करते हैं। रुस्तम साहब ने अपने दोस्तों के साथ वहां जाकर जो गुंडागर्दी की है ना, लोग आपसे बदजन हो गए। उन्होंने बाइकआउट कर दिया आपका और दिलशेर को अपना हीरो बना लिया उन्होंने। रुस्तम कौन सा उनकी दीवार फलांगा है जो उनकी इज्जत पर हड़प आ रहा है? चौधरी साहब, अंदरून के लोग जो हैं वो बाहर के मौलवी से ज्यादा अपने मोहल्ले के गुंडे से प्यार करते। ठीक है, तो फिर हम भी कार के बेदी से लंका ढाएंगे। उस बेदी का पता करो मुनीर, जिसे इन पहलवानों से कोई रंजिश हो। ये नामुमकिन है कि दिलशेर जैसे लड़के का कोई दुश्मन ना हो। ना नहीं आंदा। मैं समझ गया। और हाँ, वो पता चला उसका कल रात जो दिलशेर के साथ था। हाँ, उसके नाम का पता चल गया है। अशरफ खान नाम है उसका। बाकी डिटेल्स भी शाम तक आ जाएंगी। मैं हुण जावा? हाँ, चल भाई सलफ मार। सर, आप टेक्सटाइल में हमारी पॉलिसी से बढ़कर इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमने आज तक किसी एक सेक्टर में इतना इन्वेस्ट नहीं किया। कहते तो तुम सही हो। हमारे बिजनेस पार्टनर चौधरी रियासत अली जैसे इलेक्शन जीतेंगे, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री उनकी होगी और हमारा प्रॉफिट मार्जिन डबल। मैं बगैर सोचे समझे कोई काम नहीं करता। लेकिन सर, अगर उन्होंने किसी और मिनिस्ट्री का इंतखाब कर लिया तो लॉस बहुत बड़ा हो सकता है। सियासत में तो कुछ भी हो सकता है। यू हैव अ पॉइंट। एक काम करो, तुम हमारे जॉइंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट से ना निकाल के पैसे इसमें इन्वेस्ट करो। राइट सर। रियासत कभी अपना नुकसान नहीं होने देगा। आई एम श्योर ऑफ दैट। ठीक है सर। इसके अकाउंट्स मेंटेन रखने हैं, राइट? ईच एंड एवरी पेनी डाउन टू द टी। राइट सर। I'll do that. And keep me posted. I will, sir. ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? आओ यहाँ पे, यहाँ बैठो आराम से। मॉम, चुपचाप यहाँ बैठ जाओ। मॉम, मैं इतना जख्मी नहीं हुआ कि आप मुझे बिस्तर में डाल दें। यूनिवर्सिटी तो जाने दिया होता। बिल्कुल नहीं, आज तो बिल्कुल कहीं नहीं जाने दूंगी। खामोशी से ना मेरे सामने ये सारी जख्मी खत्म करो। मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाई। क्या है ये मॉम? आप मुझे बुज़दिल बना रही है। वो गली का गुंडा समझ रहा होगा रुस्तम रियासत अली डर कर घर बैठ गया है। कोई कुछ नहीं समझ रहा, वो खुद यूनिवर्सिटी नहीं आया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हुआ सितारा बेटा तुम आ गई। लो इसे समझाओ, मेरी तो ये नहीं सुन रहा। कहो इसे कि ये जख्मी खत्म करे। जी। मैं तुम्हारे लिए जब तक जूस भिजवाती हूँ। वो यूनिवर्सिटी नहीं आया तो तुम्हारा भी मन नहीं लगा वहाँ, तो यहाँ आ गई हो। मैं तुम्हारा हाल पूछना ही हो, तुम मुझसे ये बातें कर रहे हो? What's wrong with you? हाँ, प्रॉब्लम है मेरे साथ, मुझे बातें याद रह जाती हैं, ये प्रॉब्लम है मेरे साथ।
तुम्हारा उस मामूली इंसान को मुझ पर तरजीह देना, एंगेजमेंट तोड़ने की बात करना, रिंग उतार कर रख देना, ये सारी बातें याद है मुझे। फाइन, तुम्हें यही बातें करनी है तो मैं चली जाऊँ। सॉरी, बैठो प्लीज। आज वो नहीं आया था? नहीं, रेशमा आई थी, तुम्हारा पूछ रही थी। मैं देख रहा हूँ आजकल तुम सिर्फ उन दोनों की बातें करती। तुम्हें उनसे क्या मसला है? लंबी लंबी कॉल्स पे बात नहीं करते तुम? नंबर तो तुम्हारा भी बिजी रहता था। रुस्तम, वो मोहब्बत करती है तुमसे। तुम्हारी ये हालत देख के उसकी जान निकल रही है। समझ नहीं आ रही तुम्हें? बॉबी से बात हुई तुम्हारी? नूरी कैसी है? कोई हाल नहीं। आज के दिन आराम कर लो, एक दिन जिम नहीं जाओगे तो कुछ नहीं होगा।